Hey mindful people, welcome to Science Trending Now. So let's get started. साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारे माइंड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% हिस्सा होता है, जिसमें इच्छा शक्ति यानी विल पावर, याददाश्त यानी मेमोरी, तर्क शक्ति यानी लॉजिकल पावर और गंभीर सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं। अवचेतन मन पूरे दिमाग का केवल 90% हिस्सा होता है, जिसमें से आदतें, हैबिट्स, मान्यताएं, बिलीव्स, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग मेमोरी होते हैं। चलिए कॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। चेतन मन यानी एक्टिव माइंड, हमें जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण होता है। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। अगर आप कार चलाना जानते हैं तब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो काफ़ी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब किल्स दबानी है, कब ब्रेक लगाना है, हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मोमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह ऑटोमेटिक ही हो जाता है। कार चलाते हुए हम फ़ोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब हमारे द्वारा अपने आप ही हो जाते हैं क्योंकि इनकी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में कुछ भी खाएं तो वो हमारे मुंह में जाएगा, नाक में नहीं। यही होता है अवचेतन मन। जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब आपका अवचेतन मन किसी चीज़ को मान लेता है तो उस बात को रियलिटी में ढाल देता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, इससे सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। द रिलेशन बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच हो या झूठ, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड बिना आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना ही होगा कि टेररिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है, उन लोगों को ये बात बार बार बोल दी जाती है, जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये बात बार बार बोलने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है। अवचेतन मन जिस बात पर विश्वास कर लेता है वो सच होने ही लगती है और उस पर हमें अपना पूरा कॉन्फिडेंस होता है। दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम चेतन मन के लिए कौन सी बात स्वीकार करें या कौन सी अस्वीकार। इसलिए अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए। लोग चाहें जो भी कहें, केवल उन बातों को स्वीकार कीजिए जो आपको खुशी दें, दूसरों को खुशी दें, जो आपके परिवार, समाज और देश के लिए अच्छी हों। बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी तो बनेगी जिंदगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये वीडियो आपके ज़रूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो जल्द ही आएगी और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए। थैंक यू।